नमस्कार, मैं अंजू वर्मा सार टीवी एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य पंडित देवराज शुक्ला जी। आइए हम जानते हैं कि इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति क्या होगी। और इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा का पर्व भी पड़ रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं कि इसकी क्या महत्ता है। ग्रहों की स्थिति, शुक्ल पक्ष आषाढ़ का महीना चल रहा है और इस सप्ताह शुभ ग्रह मकर एवं कुंभ राशि पे शनि का प्रभाव, तुला राशि पर शनि का ढैया, बृहस्पति का अंतर, शुक्र का अंतर की स्थिति रहेगी। ये थे ग्रहों का प्रभाव। दूसरी आवश्यक बात, गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई का है। हमारे जीवन में, मानव प्राणी में गुरु का क्या महत्व होता है, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम तद पदम दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के पाद पद्मों में भक्तजनों का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है और गुरु का क्या महात्म है, गुरु से क्या लाभ होता है, इसको संक्षेप में वर्णन करते हैं कि हमारे जीवन में जब बच्चा पैदा होता सबसे पहले उसकी गुरु होती है माँ। दूसरे नंबर का गुरु होता है उसका पिता। तीसरे नंबर का गुरु होता है शिक्षा गुरु, जो उसे अध्ययन अध्यापन का कार्य कराता है। और चौथा गुरु होता है दीक्षा गुरु, जो जीवन की सत्यता और परम सत्यता, प्रेम, परम प्रेम के बारे में बताता है, जो जीवन में आध्यात्म की ओर बढ़ाता है तथा लौकिक सुख के साथ साथ पारलौकिक सुख दिलाता है, उसको दीक्षा गुरु कहते हैं। 4 गुरु जीवन के आवश्यक हैं। इसके अलावा गुरु अनेक हैं, उनकी अलग अलग विसंगतियां हैं, अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग तरह के गुरु, हर विधा के अलग गुरु हो सकते हैं, लेकिन 4 आवश्यक गुरु होना चाहिए, जो हमारे सनातन पद्धति के लिए परम आवश्यक है। जो भक्तगण, जो मनुष्य गण, जो प्राणी गण, हर भक्त को चाहिए कि अपना 4 गुरु आवश्यक रूप में रखे। आपने जाना इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति के बारे में। आइए अब शुरू करते हैं 12 राशियों का राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि, जिसका स्वामी मंगल है। मेष राशि, मेष राशि का स्वामी मंगल। और इस सप्ताह जातक और जातकी के लिए जिनकी उम्र 38 वर्ष से कम है, उन जातक जातकियों के लिए पठन पाठन, स्वास्थ्य का लाभ, मन का एकाग्रपन, यात्रा भ्रमण का योग, नई नई वस्तुओं को क्रय करने का सुंदर सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। लेकिन जिनकी उम्र 39 वर्ष से 65 वर्ष के बीच में है, उन्हें यात्रा का लाभ, धनागम का लाभ, तनाव युक्त जीवन रहेगा। स्वास्थ्य भी बाधित हो सकता है, नए नए कार्य करने का भी अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ जो इससे भी उम्र दराज लोग हैं, उनका स्वास्थ्य बाधित रह सकता है। दांत, सर, आंख, जोड़ों की पीड़ा हो सकती है। इन सब के एक छोटा सा उपाय है, जिसमें हनुमान जी यानी मंगलवार को हनुमान जी का व्रत अथवा बजरंग बाण का पाठ अथवा देसी घी के घृत का दीप दान करें, आपके लिए सबसे शुभ एवं कल्याणकारी होगा। तो आपने जाना मेष राशि। अब अगली राशि वृष राशि है, जिसका स्वामी शुक्र है। वृषभ राशि, वृषभ राशि का राशिस यानी राशि का स्वामी शुक्र है, जो इस सप्ताह प्रत्येक जातक जातकी के लिए थोड़ा कष्टकारी है। उदर का कष्ट, जोड़ों का कष्ट, दांत का कष्ट, बाल झड़ने का कष्ट, अनावश्यक यात्रा करने का योग तथा सींग के जानवर अथवा दांत के जानवर अथवा विषैले जानवरों से आपको काटने का, धक्का देने का, डसने का भी भय है। ऐसी स्थिति में आपके लिए परम आवश्यक है कि आप सतर्कता से कार्य करें, प्रकाश में कार्य करें, अंधेरे का सहारा न लें। और जो तीसरी आवश्यक बात है कि आपके लिए भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी का पूजन, पाठ, दर्शन, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके घर के श्रेष्ठ लग हैं, यानी माता पिता, बुजुर्ग लोग, दादा दादी, ऐसे घर में सदस्य हैं, उनको नित्य प्रतिप्रणाम आशीर्वाद आपके जीवन में नए अध्याय, नई सुबह की शुरुआत करेगा, कल्याण होगा। अगली राशि है मिथुन राशि, जिसका स्वामी बुध। आइए अब जानते हैं कि मिथुन राशि वालों को क्या फल मिलता है। मिथुन राशि, जिसका राशि यानी राशि का स्वामी बुध है। मिथुन राशि इस सप्ताह उत्तम से उत्तम रहेगी। यात्रा का योग है, पति पत्नी में विवाह का संयोग है, आपका प्रेम विवाह भी सफल हो सकता है और नए नए वस्तुओं को क्रय करने का योग बनेगा। आप सुदूर अपने घर से जाकर के आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे, मन को शांति मिलेगी। लेकिन किसी स्थिति परिस्थिति विषम में आपका जो दीक्षा गुरु है, आपका शिक्षा गुरु है, अथवा घर के माता पिता हैं, उनके प्रति समर्पित होकर उनका आशीर्वाद लेकर उनको प्रसन्न करके अपने हाथों से भोजन, चंदन, इत्र बंदन करके यदि आप उनका आशीर्वाद लेकर के आप कोई यात्रा, कोई शुभ काम करते हैं तो कार्य में मंगल होगा, लाभ होगा, आप प्रशस्ति को प्राप्त करेंगे, अपने नाम को ऊंचा करेंगे और किसी भी प्रतिस्पर्धा में आपकी जीत हो सकती है। इस सप्ताह की अगली राशि है कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि, जिसका राशि यानी राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मस्तक की शोभा बढ़ाता है, भाल की शोभा बढ़ाता है। यद्यपि कर्क राशि पर इस सप्ताह विषैले जानवरों को काटने का भय है, चोट चपेट का भय है, वाहन तेज गति से चलाने पर डर अथवा चोट का भय है। इस सब स्थितियों से निपटने के लिए गुरु जी को प्रणाम करते हुए, अपने परिवार के बड़े वृद्धों को प्रणाम करते हुए, आप अपने इष्ट को प्रणाम, दर्शन, पूजन, वंदन करते हुए भी यदि आप सुंदर कर्म के साथ, सुंदर भाव के साथ, निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस सप्ताह एक नए मित्र का अभ्युदय होगा, वह मित्र आपके कार्य को सफलता दिलाएगा, आपके जीवन में चार चांद भी लगाएगा। अगली राशि है सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य है। तो जानते हैं कि सिंह राशि वालों को क्या सुफल प्राप्त होने वाला है। सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य है, यह अग्नि तत्व की राशि है। बृहस्पति अष्टम होने के नाते आपको जितना प्रयास करेंगे, यानी श्रम एव जयते लाभ, आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। अधिक लाभ की कामना करने से आपके मन में क्षोभ अथवा कष्ट आएगा। ऐसी स्थिति में इस सप्ताह आप उतना ही प्रयास करें, उस प्रयास के मुताबिक ही लाभ प्राप्त होगा। दूसरी आवश्यक बात है कि इसमें भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी अथवा अपने गुरुजन या घर के श्रेष्ठ लोगों का आशीर्वाद लेते रहेंगे तो आप कार्य में सफल होते रहेंगे। लेकिन आपका पठन पाठन में रुचि कम हो रहा है बृहस्पति के अष्टम होने के नाते, ऐसी स्थिति में गुरु की पूजा अथवा बृहस्पतिवार दिन गैया को हरा घास अथवा रोटी अथवा पीला यानी चने की दाल और गुड़ का सेवन कराएं। माँ गौ आपका कल्याण करेंगी और आप आगे उन्नत करेंगे। अभी तक आपने जाना 5 राशियों के विषय में, अब छठी राशि के विषय में जानते हैं। छठी राशि है कन्या राशि, जिसका स्वामी बुध है। कन्या राशि, जिसका स्वामी बुध है। कन्या राशि इस सप्ताह के जातक जातकी उत्तम से उत्तम लाभ करेंगे। इस समय बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु उत्तम गति से चल रहे हैं, सब समभाव में हैं। ऐसी स्थिति में आपको किसी प्रकार का नुकसान का, क्षति का एवं अपमान का एवं किसी प्रकार के घात का भय नहीं है। आप निडर हो करके निसंकोच के कार्य करें, आपको सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार का मन में 2 तरह के विचार मत लाइए। आप हमेशा पॉजिटिव सोच से साथ आगे बढ़ें, आपका काम उत्तम होगा। लेकिन आप किसी भी अपरिचित महिला अथा अनावश्यक महिला
या जिसका आपको साथ उचित नहीं है उनसे बचेंगे, जिनके कारण आप पर किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप न लगे। आप हमेशा सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह चमकते रहें और आपका नाम सदैव सदैव रोशन होता रहे। आइए अब जानते हैं तुला राशि के बारे में, जिसका स्वामी शुक्र है। तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है। तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह मध्यम से उत्तम लाभ अर्जित करेंगे। तुला राशि के जातक के लिए यह संदेश देना बहुत आवश्यक है। आप उन जातकियों से या आप उन महिलाओं से बचें जो चिड़चिड़ी हैं, जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करती, अपना ही अपना लाभ करना चाहती हैं और आत्म सुख के लिए, अपने भलाई के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती हैं, जिनका रिकॉर्ड इतिहास ठीक नहीं है। आप उनसे बचने का अवश्य प्रयास करें, अथवा आप पर आरोप प्रत्यारोप थोपा जा सकता है। तीसरी बात जो आपके लिए अनिवार्य है कि ऐसे स्थिति में आपके लिए कि यदि पहनना चाहते हैं तो मूंगा पहन लीजिए, गोमेद पहन लीजिए, माणिक पहन लीजिए। पुरुष के लिए दाहिने हाथ की अंगुलियां, महिलाएं के लिए बाएं हाथ की अंगुलियां। यथोचित दिन में आप ज्योतिषाचार्य के मदद से रत्नों को धारण करें और आपके लिए रुद्राभिषेक अनिवार्य है। रुद्राभिषेक करेंगे तो भी कल्याण होगा। और बहुत अनिवार्य है कि आपको कड़ुआ तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में सायंकाल सूर्यास्त के बाद दान करते हैं तो आपका महाकल्याण होगा, आनंद ही आनंद होगा। वृश्चिक राशि वालों, अब आपका समय आ गया। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, जिसका स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि जिसका अधिपति यानी स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि के जातक जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम से उत्तम लाभ अर्जित कराएगा, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक लाभ के क्षेत्र में, मान सम्मान की प्राप्ति के क्षेत्र में। यहाँ तक कि आप छोटी छोटी वस्तुओं में आ जाएं तो आप बाजार से नए नए सामानों का भी क्रय करेंगे और आप अपने मान को बढ़ाएंगे। तथा एक सबसे बड़ी बात इसमें से खुल के आ रही है कि आपका जो 2500 वर्ष से चल रहा मुकदमा, इस सप्ताह आपको विजय मिल सकती है। साथ ही साथ आपको कब्जा भी मिल सकता है और उस जमीन के स्वामी आप बन सकते हैं। इस प्रकार से वृश्चिक राशि हर प्रकार से कल्याणकारी है, लेकिन वृद्ध बुजुर्ग और जनों के लिए थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य यानी फेफड़े से संबंधित एवं उदर से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। धनु राशि वालों, अब आपकी प्रतीक्षा खत्म हुई। आइए जानते हैं धनु राशि के विषय में, जिसका स्वामी गुरु है। धनु राशि और इसका स्वामी बृहस्पति। आचार्यों का कहना है कि ये सबसे शक्तिशाली एवं बलशाली राशि है। धनु राशि के जातक जातकी इस सप्ताह थोड़ा सा शनि के दबाव प्रभाव में रहेंगे। माता को तीर्थ यात्रा, धर्मपत्नी से शुभ काम का सहयोग, पुत्रों को पठन पाठन के सुदूर आप भेज सकते हैं। इसमें आपका धन भी व्यय हो सकता है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। साथ साथ कुछ धात से संबंधित वस्तुएं क्रय करेंगे और आपको अचानक कुछ न कुछ लाभ भी बनेगा। ऐसी परिस्थिति में आपको गुरुदेव की कृपा यानी गुरुदेव की पूजा अर्चना वंदना, अपने घर में शेष जनों के प्रति आशीर्वाद कृतज्ञता ज्ञापित करें कि प्रभु जो कुछ किया अपने बड़ों के पूर्वजों के प्रभाव दबाव आशीर्वाद से हुआ। ऐसा भाव लेके चलेंगे तो आपका नाम भी होगा, काम भी होगा और यहाँ वहाँ दोनों जगह आप कृतार्थ रहेंगे। मकर राशि जिसका स्वामी शनि है। अब ये देखते हैं कि अब गुरुजी मकर राशि के बारे में क्या बताने वाले हैं। मकर राशि जिसका स्वामी शनि है। मकर राशि के जातक जातकी इस सप्ताह उत्तम से उत्तम कार्य करेंगे। यद्यपि शनि का दबाव है, शनि का प्रभाव है, लेकिन इस सप्ताह इसका दबाव कम रहेगा। आपका गुरु नवम भाव में है, जो आपको तेज गति से आगे बढ़ाएंगे, नए कार्य करने का अवसर देंगे। आप कोई नया वाहन क्रय करने जा रहे हैं,
अथवा नई जमीन अथवा नया फ्लैट आप खरीदने जा रहे हैं, यहाँ से सुदूर किसी बड़े महानगर में आप अपना अस्थाई परमानेंट आवास बनाने जा रहे हैं। आपको समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके अपने कुटुंब कबीला में बड़ा सम्मान प्रतिष्ठा मिलने वाला है। हो सकता है किसी प्रतिस्पर्धा में, किसी टूर्नामेंट में अच्छा लाभ अर्जित करते हैं। अचानक आपको धन संपत्ति का भी योग है। आपका गड़ा हुआ धन, किसी चीज से अर्जित अचानक धन आपको प्राप्त हो सकता है। आपको सजगता सतर्कता बरतना है और आगे बढ़ते रहना है। सबकी दुआ आशीर्वाद से आपको आगे बढ़ें और सबके प्रति कृतज्ञ सदैव सदैव बने रहें। कुंभ राशि वालों, अब आपका समय आ गया। इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि के विषय में, जिसका स्वामी शनि है। कुंभ राशि का राशिश यानी अधिपति शनि है। कुंभ राशि के जातक जातिकी इस सप्ताह बड़े भाव से हैं, यानी थोड़ा सा ईगो बढ़ा के चलेंगे, अपना डिसीजन ही पक्का मानेंगे, अपने आगे किसी की सुनने वाले नहीं हैं। जो अपनी प्लानिंग है, जो अपनी सोच है, जो अपना तरीका है वो परफेक्ट है। जो कोई मुझे बता रहा है, जो सलाह दे रहा है वो डमी है, ऐसा भाव लेके चलेंगे। लेकिन ठीक है, आप सोच समझ के काम कर रहे हैं, प्लस माइनस को आप जोड़ के चल रहे हैं। मेरा नुकसान न हो, क्षति न हो, लॉस न हो, इस पर भी आप विचार कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी जगह सही जा रहे हैं। लेकिन हो सके तो विचार सुझाव तो किसी का भी लिया जा सकता है। सुझाव से सुंदर परिकल्पना बन सकती है, उसमें और भी चार चांद लग सकता है। ऐसे में किसी का सुझाव लेना आप लिए दुखदायी नहीं बल्कि सुखदायी होगा। तीसरी जो आवश्यक बात है कि आपके लिए आपकी धर्मपत्नी के अलावा कोई पत्नी अगर जीवन से टकराती है अथवा जुड़ती है अथवा कहीं न कहीं उसका साथ बनता है तो आपको सतर्क रहना है। अन्यथा आपको गर्त में डाल सकती है, आपका नुकसान कर सकती है, आप पर प्रत्यारोप लगा सकती है, यहाँ तक कि आपको शासन प्रशासन में खड़ा कर सकती है। इससे ऐसे विवादों से बचे, अपने कार्य के प्रति ध्यान दें और भगवान के प्रति सच्चा भाव रखें, जिससे भगवान आपका सदैव आगे की ओर ले जाता रहे। इस सप्ताह की अंतिम राशि मीन राशि है, जिसका स्वामी गुरु बृहस्पति है। अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब देखते हैं कि गुरु जी इसके विषय में क्या बताने वाले हैं। मीन राशि, जिसका राशिश यानी स्वामी गुरु यानी बृहस्पति है। मीन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह कुछ अलग करना चाहते हैं। जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ जन हैं, वो भी संगीत में रुचि लेना चाहते हैं। कुछ अपने आप को नया प्रोटोकॉल में ले आना चाहते हैं, नए नए आदर्श स्थापित करना चाहते हैं और अपने आप को कुछ नए भाव से प्रदर्शित करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं। कुछ इस तरह का मन में विचार उत्पन्न होगा, अपनी प्रभुता को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में मेरे हिसाब से आप अपनी उम्र की सीमा, अपनी ऊर्जा, ताकत, धन, वैभव, संपत्ति, कुल, खानदान, वस्तु स्थिति को ध्यान में रख के कोई निर्णय लेंगे तो सदैव सफल रहेंगे। अन्यथा सोचने से नहीं, करने से और कृपा से इंसान आगे बढ़ता है। करें भी, कृपा भी लें और सबका साथ लेके चलें, आगे बढ़ें, आपका उत्तम होगा। यदि हो सके तो पुरुष वर्ग के लोग दाहिने हाथ में पोखराज, महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी में पोखराज, महिला बाएं हाथ की चुगली में, पुरुष दाहिने हाथ की इस गुण में धारण करें। दोनों का खूब भला, खूब कल्याण, खूब आनंद। आपने जाना इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति के बारे में और 12 राशियों का राशिफल। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए और फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। नमस्कार।